नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा जो वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं आप लोगों को अपना स्कोर बता दूँ। ख़ैर, स्कोर मेरा इतना तो नहीं है कि मैं आप लोगों को बता सकूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा स्कोर बहुत ही कम आया है। कारण कुछ मेरी ही गलती रही होंगी, अब क्या कहें कि हाँ, कि किसकी गलती किसकी नहीं, ये तो मुझे नहीं पता कि कुछ मेरी गलतियाँ होंगी, मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स मेरा स्कोर इतना कम जाएगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि जो मेरे को धोखा दिया है, कहने का मतलब धोखा क्या, करने के तरीके हमारे अलग हैं और एग्जाम जो तरीका मानता है वो अलग होता है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं, कम से कम 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने अपने तरीके से तो राइट किए हैं, लेकिन आंसर की में उन्होंने गलत दिए हैं, ठीक है? तो उन 7 में से 3 की गलती तो मैं मानता हूँ, क्योंकि मुझसे वो जानबूझकर गलत हो गए, या तो जल्दबाजी में, या कैसे मान सकते हैं। लेकिन हाँ, 4 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे हैं जिनको मैंने चैलेंज किया है, क्योंकि उनको हर तरह से करने के बाद भी वो आंसर नहीं आया जो उन्होंने दिया है, ठीक है? और जिस तरह से मैंने किया है वो साफ-साफ लॉजिक के साथ वो आंसर आए हैं और मैंने वो आंसर लगाए भी हैं, और लेकिन बोर्ड ने उन क्वेश्चनों को गलत माना है, ठीक है? वो क्वेश्चन कौन से हैं, मैं उन पर भी बात करूँगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वेश्चन मेरी जो शिफ्ट में आए हैं। मेरी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन वैसे गलत नहीं है, लेकिन रीजनिंग में 4 क्वेश्चन को चैलेंज किया है, क्योंकि उनके तरीके अलग हैं, हमारे तरीके अलग हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैंने किन-किन क्वेश्चनों को चैलेंज किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताना कमेंट्स में कि कुछ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ठीक है? लड़के की ओर इशारा करते हुए वीणा ने कहा, ठीक है? कोई वीणा है जो एक लड़के की ओर इशारा कर रही है। वह कहती है मेरे दादा, यानी मेरे दादा का मतलब होता है लड़की के जो पिता है उसके पिता, ठीक है? मेरे दादा के इकलौते बेटे, इकलौता मतलब कौन है? उसका पिता ही तो है, ठीक है? बेटे का बेटा, यानी उस लड़के का बेटे का बेटा क्या हो, वीणा का भाई होता है, ठीक है? इसमें क्या दिया है? भाई ना देकर इसमें लिख रखा है इन्होंने आंसर पर्याप्त डाटा नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बताना कि पर्याप्त डाटा क्यों नहीं है। पर्याप्त डाटा तब नहीं होता अगर वीणा का रिलेशन पूछता। लेकिन वीणा कोई भी सही, क्या लड़की सही या लड़का सही, उससे हमें कोई मैटर नहीं है। लेकिन संबंध जो पूछा है लड़के का पूछा है। लड़का जो है उसका भाई है। करंट जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो उसका भाई बन रहा है, लेकिन इन्होंने गलत दिया है, ठीक है? इस क्वेश्चन को मैंने चैलेंज किया है। या तो क्वेश्चन सही आएगा, अगर सही आता है तो एक आदमी एक क्वेश्चन बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि एक क्वेश्चन बढ़ेगा, एक क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा, 1.25 नंबर बढ़ेगा, क्योंकि जो कटिंग हुई है ना वो भी उसमें ऐड होगी, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन था हमारा जो गलत आया है। तो फ्रेंड्स, एक अनुपात दे रखा है कि एक एनालॉजी का क्वेश्चन था, 15 अनुपात के 687 दे रखा था, ठीक है? हमें बताना था 19 अनुपात के क्या आएगा, ठीक है फ्रेंड? इनका लॉजिक मुझे नहीं पता है, अब तक मैंने इसमें हर तरह से लॉजिक लगाया है। जो हर तरह से लॉजिक लगाने के बाद मेरा जो आंसर आता था 1095 आया। वो किस तरह से आया है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया था, जैसे कि 19 को हमें डिफाइन करना है। सबसे पहले हमें लगाना होता है एनालॉजी में, पहले में क्या रूल लग रहा है, उसके बाद हमें अगला रूल लगाना पड़ता है जो उसमें लगता है, ठीक है? यही हमारा तर्क है, वो यही हमारी रीजनिंग है, ठीक है? इसमें था, मैंने किया था 15 का स्क्वायर जो कि 225 होता है। 225 को फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा जो कि 675 होता है, और 675 में फिर मैंने 12 ऐड किया, क्योंकि जो हमारा लॉजिक है ये जेन्युइन है, और इस जेन्युइन लॉजिक के साथ 687 इनका डिफाइन हो गया, ठीक है? और फिर इन्होंने क्या किया, फिर मैंने इसी तरह से 19 का स्क्वायर किया, 361 किया, और उसको गुणा किया और फिर उसमें 12 जोड़ दिया, जो कि डिफाइन हो गए हमारा 1095 राइट आंसर आया। लेकिन इन्होंने दिया है 1103 आंसर, ठीक है? ये नहीं पता किस तरह से किया है, लेकिन मैंने इसी क्वेश्चन को चैलेंज किया है। आप लोग कमेंट्स में बताना इसका आंसर सही है या गलत है। तो फिर अगर ये क्वेश्चन में मिलता है तो 2 क्वेश्चन मेरे राइट हो जाएंगे, ठीक है? फिर तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन दिया है भिन्न, यानी अलग बताना है चारों में से। तो एक क्वेश्चन में जो चारों में से अलग बताना है, जो संख्या है 194 है, 245 है, और 302 है, और 350 है, ठीक है? इसमें हमें अलग बताना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह को क्वेश्चन को, कम से कम मेरे पास इतना टाइम बचा था, क्योंकि मैंने मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर केवल, मैंने, यकीन नहीं करोगे, मैंने 35 मिनट में सब चीज़ कर लिए थे। क्योंकि फ्रेंड्स मैथ में कुछ नहीं था, मैथ में सिर्फ 3 क्वेश्चन आ रहे थे एडवांस के, और जो अरिथमेटिक है वो अरिथमेटिक ऐसा है, इतना आसान था, बहुत ही आसान, ठीक? और तो फ्रेंड्स मैंने इसमें इस तरह से करा, स्क्वायर करके देखा, वर्क करके देखा, सम करके देखा, घटा के देखा, हर तरह से लॉजिक लगाया, कोई लॉजिक नहीं बना, ठीक है? फिर मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में सिर्फ मैंने सम और विषम के हिसाब से मैंने 245 आंसर करेक्ट कर दिया, ठीक है? लेकिन इनकी जो आंसर की मार है 350 आंसर आया है, ठीक है?
ये नहीं पता मुझे क्यों गया है, और जो इनका तर्क है वो इन्हें जाने या वो जाने, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से 245 लगा के इसे चैलेंज कर दिया है, ठीक है। फ्रेंड्स मैं इसको देखूं तो ये कई तरह से हो रहा भी है। अगर 350 को देखूं तो ये 50 का मल्टीपल है, और कोई 50 का मल्टीपल नहीं है, और 7 का मल्टीपल भी है, और कोई 7 का मल्टीपल भी नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए सबसे आसान तरीका तो यही है, जो लॉजिक कहता है कि सम और विषम के हिसाब से अलग हो सकता है, ठीक है। ऐसे तो संख्या ये कहीं से ही घट जाएगी, ठीक। चलो कोई नहीं, इसे भी मैंने चैलेंज किया है। एक क्वेश्चन मेरा ये गलत हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं इन क्वेश्चनों को मैंने चैलेंज किया है। एक क्वेश्चन और है, कौन सा, तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैंने इस जीके में चैलेंज किया है, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूँ किसकी शिफ्ट हार्ड है और किसकी शिफ्ट आसान है। तो फ्रेंड्स हार्ड और आसान में क्या अंतर होता है। मान ली इतनी आसान है जाए कि वो 70 प्लस करके आ जाए, और किसी की शिफ्ट इतनी कठिन आ जाए कि वो 38-40 पे रुक जाए। तो इसे ये कैसे डिफाइन करेंगे, किस तरह से नॉर्मलाइजेशन देंगे और क्या ये करने वाले हैं, इसका मुझे कोई मतलब नहीं, और मैं इस तरह से बता भी नहीं सकता कि क्या करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मान ले जाए पेपर बनाना है तो कम से कम इस तरह से तो बनाए कि किसी का एवरेज ज़्यादा भी ना, इतना कम भी ना आए, और किसी का एवरेज इतना हाई भी ना आए कि उसको कितने ही नंबर घटा लोगे तुम। मान लीजिए जिसका एवरेज 66, 67, 70 तक का एवरेज है, तो उसे तुम 40 पे कैसे ले आओगे। वो किस तरह से एग्जाम बनाते हैं, किसी का नंबर तो 40 रह जाता है और किसी का नंबर 60-70 पहुंच रहा है, तो इसका तो कोई लॉजिक नहीं है। कहने को तो बोलते हैं कि हम इसे नॉर्मलाइजेशन में कर देंगे। अब नॉर्मलाइजेशन तुम कितनी दोगे उसे बेचारे को, कितनी, नहीं दे सकते ना। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो से सहमत हो और मेरे ये जितने भी मैंने सब बोले हैं इनसे सहमत हो, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। और मैं बात करूंगा सबसे हार्ड शिफ्ट की और सबसे कठिन शिफ्ट की, और किसको कितना नंबर मिल सकता है ये मैं भी नहीं बता सकता। जो बोर्ड देगा वो अपने हिसाब से देगा, लेकिन बेचारे के किसी के 40 का एवरेज, किसी का 70 का एवरेज, तो इसका तो कोई लॉजिक नहीं बनता। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 क्वेश्चन आप लोगों के नॉर्मल से मिलेंगे, और वो भी किसको मिलेंगे मैं बता देता हूँ, क्योंकि शिफ्ट जो है 43 हुई है। 43 शिफ्ट में किसकी हार्ड है और किसकी नॉर्मल है और किसकी सबसे आसान है, इन पर भी मैं बात करता हूँ। और सबसे बाद में बात करूंगा अपने स्कोर की, जो कि दिखाने लायक तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से दिखा दूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप लोगों से नहीं छुपाऊंगा। मैंने बहुत तैयारी की, मैंने बहुत मेहनत की। इस बात ये नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की, मैंने बहुत मेहनत की इस एग्जाम को लेकर, फिर भी मेरा लगता तो नहीं है कि आ जाएगा। अगर हाँ ये 3 क्वेश्चन जो मेरे डाउटफुल है, अगर इनका मुझे नंबर मिल गया तो डेफिनेटली मेरा नंबर आ जाएगा, वरना कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ फिर भी कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी मेरे पास बहुत एग्जाम है, हिम्मत नहीं हारनी है किसी को भी। अभी जीडी है, यूपीएसआई है, एएसआई है, और जी बहुत से एग्जाम है रेलवे के। मैं सबको, यानी हो सकता है तो लास्ट एग्जाम यूपी का वो भी है, उसके बाद कोई तैयारी नहीं करूँगा, ठीक है। मैं कुछ अपना अलग स्टूडियो खोल लूँगा, जो मेरा सपना है। मैं आप लोगों के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाऊँगा। तैयारी में कोई कमी नहीं है, बस ये एग्जामिनर सही से एग्जाम लें, इस तरह का एग्जाम बनाएं कम से कम जो पढ़ने वाले को फ़ायदा हो। ऐसा नहीं जो 3 महीने से तैयारी कर रहा है वो भी अपना एवरेज 40, 50, 55 तक ले जा रहा है, और जो कई महीनों से तैयारी कर रहा है वो भी इतना ही ला रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स जो पढ़ने वाले बच्चे को होता है, जो एवरेज जो पेपर बना देते हैं इस तरह से बना देते हैं कि मान लीजिए तुम दौड़ दो 4 बूझोगे, उसे 99.99 बच्चा सही करके आ जाएगा। वो 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मान लीजिए मैथ की बात करता हूँ, मैथ में 12-15 क्वेश्चन आए थे, 15 में से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो 7 या 8 मिनट में आप लोग कर सकते थे, ठीक है। 7 या 8 मिनट में इस तरह के क्वेश्चन थे वो। और 3 क्वेश्चन इस तरह से थे जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है एडवांस, उसको कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बच्चे एडवांस पढ़ना पसंद नहीं करते ज़्यादा, ये फोर्थ लाइन के, जो कि तो वो क्वेश्चन किसी ने सही करे हैं किसी ने नहीं। मान लीजिए सबका एवरेज वही है 12-13, ठीक। पढ़ने वाले का भी 12-13 है जिसने दिन रात मेहनत किए, और जो 2-3 महीने से पढ़ रहा है वो उसके भी 12 और 11 क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, क्योंकि वो पूछे इस तरह से हैं 2 और 2 कितने होते हैं, 30 का 40% कितना होता है, इस तरह के कोई लॉजिक क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए थे, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं, अब मैं बात करता हूँ सबसे हार्ड शिफ्ट की और सबसे आसान शिफ्ट की। शिफ्ट जो है फ्रेंड्स वो है 20 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट। इसमें जो एवरेज बच्चों का आ रहा है 38.76, यानी 38.76 क्वेश्चन का एवरेज है। जो कैंडिडेट 46 कितने बच्चों ने दिया है ये डाटा, ये दिया है 4326 बच्चों ने डाटा दिया है, जिसमें से 2643 का जो एवरेज है वो 38.6, ये सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है पूरे 43 शिफ्टों में, ठीक है। उसके बाद है 19 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट, इसका है 41.90, ठीक।
और फिर 26 की थर्ड शिफ्ट है, और फिर 30 की फर्स्ट शिफ्ट है, फिर 18 की सेकंड शिफ्ट है, फिर 20 की सेकंड शिफ्ट है, फिर 22 की सेकंड शिफ्ट है, फिर 19 की फर्स्ट शिफ्ट है, फिर 26 की सेकंड शिफ्ट है, और फिर 23 की सेकंड शिफ्ट है, 31 की दूसरी शिफ्ट है यानी सेकंड शिफ्ट है, और 20 की थर्ड शिफ्ट है, और 31 की फर्स्ट शिफ्ट है, और 24 की फर्स्ट शिफ्ट है, और 29 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट है। ये जो है 15 शिफ्ट, ये 15 शिफ्ट ऐसी हैं जिनका एवरेज 38 से लेकर 45 के बीच में है। ठीक है फ्रेंड, समझ रहे हो, 38 से लेकर 45 से बीच में। ठीक है, इनको तो फायदा होना निश्चित है। अब कितने नंबर का फायदा करेंगे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि फ्रेंड्स 38 क्वेश्चन और कहाँ 60 क्वेश्चन, यानी कम से कम 22 क्वेश्चन, यानी 22 क्वेश्चन को किस तरह से ये सोल्व यानी इक्वल करेंगे ये मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना ही कहने वाला हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि 60 वालों का और 38 वालों का, 38 वाले तो अपनी हिम्मत हार चुके हैं। उन्होंने सोच लिया होगा कि कहाँ तक बढ़ाएंगे नंबर, ज़्यादा 5 दे देंगे, 10 दे देंगे, 10 से फालतू किसी को नॉर्मल ऐसे नहीं मिलेगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, 10 भी बच्चे को नहीं मिलेगी। 7 या 8 क्वेश्चन से किसी को फालतू नहीं मिलेंगे, क्या है किसी की शिफ्ट में एवरेज 30 ही क्यों ना रहा हो, मैं लिख के कह सकता हूँ। ठीक है, और फ्रेंड्स सबसे आसान शिफ्ट की बात करते हैं। ये शिफ्ट हैं जो सबसे 15 शिफ्ट टॉप शिफ्टों में आ रही हैं। इसमें ही मेरा एक शिफ्ट है जो मेरी 29 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट है, उसका भी एवरेज 45.23 आ रहा है। कितने कैंडिडेट ने इसमें डाटा दिया है? 5578 कैंडिडेट ने इसमें डाटा दिया है। और यूआर के जो बच्चे हैं यानी कैंडिडेट हैं उसमें 823 है मेरी शिफ्ट में, और ओबीसी के 2436 हैं, और ईडब्ल्यूएस के 759 हैं, और एससी के 1182 हैं। ठीक है, और एसटी की बात करें तो 389 है। इन बच्चों ने कैंडिडेट ने डाटा दिया है, और इस डाटा के हिसाब से जो मेरी शिफ्ट का एवरेज बन रहा है वो 45.23 बन रहा है। ठीक है, और मैं अपने स्कोर की बात करूं वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, और मैं सबसे आसान शिफ्ट बताता हूं उनकी क्या है कंडीशन। ठीक है, और जो 15 से लेके 33 यानी 15 से लेके 33 शिफ्ट तक, वो उनका एवरेज जो है एवरेज जो आ रहा है 45 से 50 के बीच में आ रहा है। तो फ्रेंड्स इनका एवरेज 45 से 50 के बीच में है। इनको कम से कम 5 नंबर की नॉर्मलाइजेशन जरूर मिलेगी। मैं इसको बात को कह रहा हूँ गारंटी के साथ, क्योंकि फ्रेंड्स 45 से लेकर 50 के बीच में जब इनको 5 नंबर की मिलेगी तब इनके 55 क्वेश्चन के आसपास बनेंगे, जो कि मेरिट में कभी नहीं आने क्या। ठीक है, इनको कितना ही नॉर्मल मिल जाएगा 5 नंबर से या 6 नंबर से, फिर भी इनका मेरिट में नाम नहीं आने वाला है। जिनकी शिफ्ट 16, 17 यानी 22 से लेके 22 दिसंबर, 27 दिसंबर, 24 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है, 25 की, 23 की, 29 की सेकंड थर्ड शिफ्ट है। और जी बात करते हैं 5 जनवरी की सेकंड शिफ्ट है, 6 जनवरी की सेकंड शिफ्ट है, 27 जनवरी की सेकंड शिफ्ट है, 18 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट है, 4 जनवरी की सेकंड शिफ्ट है, और 26 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट है, 22 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट है, 29 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट है, 27 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट है, और 2 जनवरी की सेकंड शिफ्ट है, और 30 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट है। इनका एवरेज जो आ रहा है 45 से लेके 50 के बीच में आ रहा है। तो इनको नॉर्मलाइजेशन नहीं ज़्यादा मिलेगी, इनको सिर्फ केवल 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि इनका एवरेज मार्क्स बन के 50 और 55 के बीच में बनेगा। ठीक है, और मैं बात करता हूँ सबसे आसान की शिफ्ट की, जिनको बहुत ही कम फायदा होगा, और उनका फायदा होने ना होने से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स उनका स्कोर ही इतना है कि उन्हें नंबर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पेपर इस तरह से बनाया है इन्होंने। और सबसे आसान की बात करें वो है, जो सबसे आसान शिफ्ट है वो 3 जनवरी की सेकंड शिफ्ट है, 5 जनवरी की थर्ड शिफ्ट है, और 30 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट है, 5 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट है, 2 जनवरी की थर्ड शिफ्ट है, 6 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट है, और 2 जनवरी की तो फर्स्ट शिफ्ट ने तो हद ही कर दिया। ये सबसे आसान शिफ्ट है 43वें नंबर पे। 43 शिफ्टों में से 43वीं शिफ्ट इतनी आसान है जो बच्चों ने किया है एवरेज पूरा पूरा 70 क्वेश्चन के आसपास। अब 70 क्वेश्चन और 38 क्वेश्चन को बराबर कैसे करेंगे, मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए। आप लोगों को कमेंट्स में बताना है वो किस तरह से इसे बराबर करेंगे। तो अभी जल्दी 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 जल्दी, हाँ हाँ बाद में थोड़ी देर में आ रहा हूँ, थोड़ी देर में।
हाँ तन्ने वीडियो में आगा तू आधे घंटे की मेहनत खराब कर दी। हाँ हाँ देखो ये हमारा भतीजा है। सबसे पहले मैं इसलिए क्षमा चाहता हूँ कि मेरे भतीजे ने आके वीडियो को डिस्टर्ब किया। कोई नहीं, अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, मैं बता रहा था 43 शिफ्टों में से जो 47वीं शिफ्ट है वो सबसे आसान है। इनके नंबर घट भी सकते हैं, बढ़े ना बढ़े इनकी तो कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है ये बढ़े भी ना और ये घटे भी ना, इतने ही रहें। और फिर भी इतने रहो या घटो, इससे इन घटेंगे तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन ना इन्हें नंबर की जरूरत है ना इन्हें नॉर्मलाइजेशन की जरूरत है। इन्होंने पेपर में ही इतने नंबर कर दिए हैं, इन्हें किसी नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं अपने स्कोर की बात करता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने 4 क्वेश्चनों पर आप लोगों को बता दिया है कि मैंने रिट डाली है यानी ऑब्जेक्शन किया है, और मेरा जो एवरेज है काफ़ी कम है। पहले मैं सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी सबसे पहली कमजोरी है कि जीके मेरी सबसे वीक है। मेरी इतनी वीक जीके है कि शायद किसी की ना हो सकता है कमेंट्स में कहेंगे कि जीके का सबका यही हाल है, लेकिन मेरा जो सबसे बुरा हाल है वो सिर्फ जीके का ही है। ठीक है, और फिर मैं अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर बता दूंगा, और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा स्कोर कम रहा किस कारण। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन सारे अटेंड किए, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने सोचा था, क्योंकि मेरी तैयारी हर मॉक में आरडब्ल्यू का हो टेक्स्ट बुक का हो, उसमें जो मेरा एवरेज था वो 65 से 70 के बीच में आता था। वो आज भी मेरे मॉक इसमें हैं, कोई भी मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को इस तरह से बता रहा हूँ। मेरे मॉक के नंबर जितने भी वो मुझे पता है, और मैंने जो एग्जाम में स्कोर किया है ये कम क्यों गया इसका भी कारण मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने 100 के 100 क्वेश्चन अटेंड किए। आप लोग बोलेंगे ऐसा तुमने क्यों किया, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, क्योंकि मुझे जीके का कोई भरोसा नहीं था। मैथ रीजनिंग कंप्यूटर मैं इनमें कितना ही अच्छा कर लेता, फिर भी मैं मेरिट में नहीं आता। ठीक है, इसलिए मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेंड किए। मुझे हमेशा से ही क्वेश्चन को हमेशा से ही पूरे अटेंड करने होते हैं, जैसे कि रीजनिंग जीके कंप्यूटर, उनमें तो एक बार क्वेश्चन छोड़ भी देता है इंसान, लेकिन जीके में मैं कभी भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी जीके इतनी वीक है, उसको एवरेज करने के लिए मैंने ये करना पड़ा। ठीक है, मैंने सोची थी मेरे हर मॉक के हिसाब से मेरा 60-65 एवरेज बचता था कटपिट के 100 क्वेश्चन करने के बाद, और इस बार भी मैंने यही सोचा। तो मेरी गलती कहाँ हुई मैं इसको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जीके की। जीके में मेरे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन सही थे और 25 क्वेश्चन गलत थे। 25 क्वेश्चन सही और 25 क्वेश्चन गलत, जो कट पिट के बैठे मेरे 18.75। मैं मानता हूँ पिछली बार जो मैंने दिल्ली पुलिस का पेपर दिया था वो जीके और आज की जीके मुझे इतना लगा नहीं था कि मैं इतना कर पाऊंगा, क्योंकि पिछली बार जो मैं माइनस में था फ्रेंड्स, 50 में से मेरे 45 नंबर थे पिछली बार कंप्यूटर रीजनिंग मैथ में, और जीके में मैं माइनस में था। ठीक है, इस बार मैंने 18.75 हासिल किए। ठीक है, मैंने पढ़ा, जैसे भी पढ़ा, जैसी थोड़ी बहुत याद हुई, हो सकता है इसका ही परिणाम है, आगे भी तैयारी करूंगा, हो सकता है इस बार और अच्छा हो जाए, कुछ नसीब में कुछ और अच्छा लिखा हो। हिम्मत तो बिल्कुल हारूंगा नहीं, जब तक हूँ जब तक पढ़ूंगा और जब तक सक्सेस ना हो जाऊंगा मैं आप लोगों के साथ बना रहूंगा। बेशक मुझे कोई कुछ भी कहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कि आप लोग सोचते होंगे कि मैं वीडियो बनाता हूँ और मैं आप लोगों को इतना गाइड कर रहा हूँ, और आप लोगों को मैं वीडियो मतलब पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स पढ़ाना तो मेरा एक पैशन है, मतलब मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा जो मन है हमेशा से ही ऐसा मन करता है कि अपना एक सब्जेक्ट पकड़ूं और उसे इतना स्ट्रॉन्ग कर लूं कि आप लोगों को मैं पढ़ा सकूं। लेकिन फिर भी घर की स्थिति को देखते हुए मैं हर सब्जेक्ट की नॉलेज रखने की तैयारी कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में अच्छा करता हूँ। फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा जो लास्ट ऑप्शन होगा, अगर मेरी कहीं सिलेक्शन नहीं होता है, भगवान ना चाहे ऐसा कभी ना हो, लेकिन मेरी मेहनत मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। सिलेक्शन होगा तब भी मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगा, ना होगा तब भी मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगा। फिर भी अगर बाई चांस नहीं होता है तो मेरा एक ही सपना है, आप लोगों के साथ एक मैथ को लेके, मैथ हमेशा से पढ़ाने का मन है मेरा। मैं उस सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करूँगा आने वाले समय में, 2 साल मैं उतनी मेहनत करूँगा, तो हो सकता है 2027-28 के बाद, अगर इस हो सकता है पहली बात तो इस साल में नौकरी लग जाएगी, इतना तो कॉन्फिडेंस है मुझ में भी। लेकिन किसी कारण यानी नसीब ने साथ नहीं दिया, किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो कुछ कह नहीं सकता। अगर किसी बाई चांस नहीं लग पाई तो मैं आप लोगों के साथ 100% एक सब्जेक्ट को लेकर जरूर जुड़ूंगा। ठीक है, और फिर मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। तो सबसे ज़्यादा जो दुख हुआ मुझे वो रीजनिंग का हुआ, क्योंकि मेरे 7 क्वेश्चन गलत हो गए। 7 क्वेश्चनों में 4 क्वेश्चनों पे मुझे डाउट था, वो मैंने रिट डाल दी है, उन पे ऑब्जेक्शन कर दिया है। अब देखते हैं इनमें से कितने सही होते हैं।
अगर इनमें से क्वेश्चन सही हो गए, 4 में से 3 भी, तो मेरा 100% कह सकता हूँ मैं फिजिकल के लिए तो आ जाएगा, ठीक है। फिर बात कर लूँ मैथ की। मैथ तो फ्रेंड्स हमारे शिफ्ट का जो है आसान तो लेवल नहीं था, जब मॉडरेट था उसमें जो मेरा स्कोर बना, मैंने 13 क्वेश्चन राइट किए थे आकर घर काउंट, ठीक है। उसमें एक एडवांस क्वेश्चन का गलत हो गया, वो मेरी गलती थी क्योंकि इसमें परिमाप पूछा था, कुछ एवरेज मतलब इस तरह से करा था, मैं परिमाप तो मैंने निकाल लिया था। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो या तो गलती से टिक हो गया या कैसे वो मुझे नहीं पता, अब तो गलत है तो गलत है, ठीक है। तो मेरा स्कोर जो बना वो 12 बना, यानी 12 राइट थे, 3 गलत थे, इसमें 11.25 बना, ठीक है। बात करता हूँ कंप्यूटर की। कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन थे, 10 में से मेरे 7 राइट हैं, 3 गलत हैं। ये भी मैंने 8 काउंट किए थे, इसमें एक क्वेश्चन मेरा जो मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा सिर्फ, उसकी वजह से गलत हुआ। वो क्वेश्चन मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा इसलिए गलत हो गया, ना तो मेरा क्वेश्चन इतना आसान था, वो जो गलत हुआ है उसका मुझे दुख हमेशा रहेगा, ठीक है। कोई नहीं, फिर भी 7 सही हैं, 3 गलत हैं, जो मेरा स्कोर बना वो 6.25 बना कंप्यूटर में, ठीक। जो ओवरऑल क्वेश्चन बने मेरे 62 क्वेश्चन राइट बने और जी 38 क्वेश्चन गलत हो गए, यही मैं मार खा चुका। मेरी इतनी शिफ्ट हार्ड होने के बाद भी मैंने 62 क्वेश्चन अटेंड करने राइट किए हैं और 4 क्वेश्चन पर मैंने रीड डाली है। अगर वो सही होते हैं तो 66 बैठते हैं। तो 66 में से मेरे फिर गलत हो जाएंगे, जो भी होंगे कट पिट के वो बचेंगे। पहली बात तो उन पर उम्मीद ही नहीं है कि वो आयोग माने ना माने, उनको तो मैं छोड़ चुका हूँ, ठीक है। फिर भी मुझे लगता है 2 क्वेश्चन उनमें बिल्कुल राइट हैं, उन पर तो चैलेंज किया है, वो तो हो सकता है कि मिले, 90% चांस है, ठीक है। अगर वो 2 क्वेश्चन भी मिलते हैं तो मेरा जो स्कोर बन जाएगा फिर फिलहाल में है मेरा 52.50 नंबर बन रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा दुख है कि मेरे इतने पढ़ने के बाद भी इतना कम स्कोर, ठीक है। मैं आप लोगों को चाहता नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ अपना शेयर यानी स्कोर को शेयर करूं, फिर भी मेरा मन नहीं माना। मैं कहा चलो फिर भी आप लोग मुझे बताना कि क्या मुझ में कमियां हैं, क्या मैं किस तरह से और अच्छा करूं। तो फ्रेंड्स मेरे को कभी भी ना तो मुझे मैथ की दिक्कत, ना मुझे और किसी चीज़ की दिक्कत, अब सिर्फ जो दिक्कत रहती है वो सिर्फ मुझे जीके में रहती है, उसको मैं कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ। हो सकता है आने वाले समय में वो भी अच्छी हो जाए। यूपी पुलिस, एसआई और एसएससी जीडी, ये अभी 3 एग्जाम है, उसके बाद होमगार्ड है। हो सकता है अभी यानी ग्रुप डी की आने वाली है। इस फ्रेंड्स आने वाले समय में बहुत एग्जाम है, लगे रहिए, कहीं ना कहीं तो आप लोगों का जरूर होगा। और मैं आपसे लास्ट बार यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी करते रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और मैं फ्रेंड्स बताता हूँ कि हमारे जो सत... तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो हमारी शिफ्ट है 29 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, बच्चों ने इसमें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चनों पे रिट डाली है, यानी ऑब्जेक्शन करा है। ये कोई मतलब नहीं है, आप लोग इतने आसान आसान क्वेश्चनों पे भी रिट डाल रहे हैं, इसमें पता नहीं क्या गलत लगा उन्हें, इतने आसान आसान क्वेश्चनों पे रिट डाला है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों कर रही है। क्या तो आप लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा इसलिए आप लोग हर क्वेश्चन पे रेट डाल रहे हैं। अरे कम से कम क्वेश्चन को उस पे रेट डालो, उस पे ऑब्जेक्शन करो जिसका कोई मतलब हो। मान लीजिए आप बुझे 60 का 40% कितना, उस पे भी रेट डालना कि बच्चों ने, उसमें क्या चाहिए ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को बताता हूँ फिर भी मेरी शिफ्ट में कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, दो बताओ 23 क्वेश्चनों पर रेट डाली है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो फ्रेंड्स 23 क्वेश्चन के हिसाब से तुमने 23 पंजे 115 यानी 1150 रुपये बर्बाद एक व्यक्ति ने तो नहीं किए होंगे, जिसने भी डाली है चलो सोच समझ के तो डालते। 23 क्वेश्चन पे डाल रहे हो तुम एक ही पेपर में, तो फ्रेंड्स वो तो कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है सिर्फ हमारे शिफ्ट में जो थे वो 4 क्वेश्चन गलत थे, गलत भी हैं। उनके एनालॉजी का मतलब क्या होता है, एनालॉजी का मतलब होता है कि हर तरह से क्वेश्चन हो सकता है, एग्जामिनर को किस तरह से सोल्व करना है और हमने किस तरह से सोल्व करा है वो उनको पता होगा, और वो जो हमने सोल्व किया वो हमें पता होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन जो भी है यही हैं, और आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग जरूर बताना कि 38 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन का एवरेज मार्क्स जो है वो कैसे डिफाइन होगा इक्वल करने के लिए। तो मैं अब भी कह रहा हूँ लास्ट बार जाते जाते, कम से कम 10 से 5 एवरेज जो आएगा, जो जो 10 नंबर मिलेंगे वो सिर्फ मिल सकते हैं। तो एक बार की 38 जिसका एवरेज है यानी 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का, उसे 10 नंबर मिल सकते हैं, 10 से 8 से 9 10, ठीक। इससे ऊपर किसी को नहीं मिलेंगे। कोई ये सोच ले कि मेरा इतना कम एवरेज है 38,
तो मुझे कम से कम 20 नंबर की मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। एवरेज जो मिलेगा सबको 8 से 4, यानी 4 तो 8 से 4 तो वो मिलेंगे जिनकी टॉप 15 हमारी हैं, ठीक है? टॉप 15 शिफ्ट जो है हार्ड, और जो 15 से 33 के बीच में है उन्हें सिर्फ 5 से 6, ठीक? और जो लास्ट है उनके नंबर घट भी सकते हैं अगर बढ़ेंगे भी नहीं तो। बढ़ने का तो कोई चांस है नहीं क्योंकि उनका शिफ्ट का एवरेज बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, विदा लेता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज से आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ। अगर कोई भी डाउट हो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं 23 तारीख से SSC GD के स्लॉट बुकिंग हो जाएंगे फरवरी में। और मैं इसके लिए आप लोगों के लिए एक मैथ की प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू भी किया था, तो कुछ टाइम मैंने अब बीच में गैप कर दिया। फिर से मैं 1 तारीख से स्टार्ट करूँगा। जो जुड़ना ना भूलें। मैं आप लोगों को उसमें 20 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा टॉप हर मॉक में, कि आप लोगों को SSC GD में आपका स्कोर बिल्कुल अच्छा आएगा। मैथ की गारंटी तो मैं 100% ले सकता हूँ आपकी, ठीक है? और आप लोगों को हिंदी, रीजनिंग रीजनिंग भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं रीजनिंग के लिए इतना मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे भी SI की तैयारी करनी है। उसके लिए मुझे टाइम चाहिए सिर्फ। मैं हाँ, आप लोगों के लिए एक टाइम निकाल के 1 से 2 घंटा उसके लिए मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट तैयार करूँगा। वो तैयार करने के बाद आप लोगों को डेली कंटिन्यू, जब से 1 तारीख से लेके जब तक आपके एग्जाम नहीं खत्म होंगे, वो आप लोगों को डेली मिलेगा, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।